everybody should have the guts to say the reality. Okay. We took a target of 4% alpha because we were generating 5% alpha at that point in time. तो हम थोड़े चौड़े हो गए, हमने बोला आ जाएगा, रिस्क एनालिसिस नहीं किया कि ये क्या बन सकता है, गलती हो गई तो माफ कीजिएगा कि हमने वो गलती की कि हमने सोचा नहीं कि देयर कैन बी अ लीन पीरियड. और जो you lose client not because you delivered bad return. You can also lose client if you delivered lesser return than what you set as an expectation. आपने बहुत ज्यादा अगर एक्सपेक्टेशन सेट करके कम कर दिया ना, फिर भी नाखुश हो सकता है. May not lose the customer, नाखुश हो सकता है. नाखुश होने का मतलब AUM नहीं बढ़ेगा. तो I realized that as well, and I on behalf of the product team I apologize to you that आपने अगर 3% का अल्फा, क्योंकि मैंने बोला, आपने जाके बोला और आपका AUM नहीं बढ़ा. So it is very much my responsibility on behalf of the entire product team that we have not been able to. Point number 2 is, having said which, I should not be giving any reasons. We believe that 3% alpha per annum is a very doable target. And will we be able to do it in the future? I think it's very, very much possible. Is there evidence of this which is as close as last 1 year? Yes, there is. Problem is that, देखिए, अगर मैंने आपको 8 फंडों के नाम बोले, अब वो 8 फंड में आपने 5 फंड चुने और 3 नहीं चुने, तो सिलेक्शन अदर बदल गया. फिर मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ? That's a very challenging task for us. अगर आपने वही 8 फंड चुने लेकिन एलोकेशन अलग चुने, भी आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न अलग हो सकता है. तो हमें ना ही 8 फंड चुनने हैं, बट वो 8 फंडों का एलोकेशन भी चुनना है और वही एलोकेशन में रखना है, तब जाके हमारा अल्फा बनेगा. तो so far in the last 1.5 years time, that is from January last year till now, we have been able to generate a 3% alpha. But that is for the model portfolio. But we are also realizing that model portfolio में precisely वही percentage में वही फंड में नहीं आ रहा है. तो हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ऐप द्वारा भी मेरा इनका यही रिक्वेस्ट है कि वही फंड वही परसेंटेज में कीजिएगा, तभी मैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊंगा. क्योंकि 3% अल्फा बना है लास्ट 1.5 years के लिए, बट वही फंडों का वही एलोकेशन होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो चेंजेस हुआ है उधर नहीं बना है. बट वही फंड वही एलोकेशन में अगर आप चुनोगे तो 3% अल्फा बनने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है. इस साल अप्रैल से लेके अब तक जो हमने फंड चुने हैं उसका 2.8% का रिटर्न बना है अब तक. ऊपर नीचे होता रहेगा, बट बना है अब तक. सो द आइडिया इज टू कीप relooking at it every year and try and deliver that return. The reason why I did not come, while I should not give you the reason, but any solace that I can tell you is, देखिए 2018 से लेके 2020 तक, almost 2.5 years, there was such a lean period in India for alpha generation, because mid cap and small caps delivered a substantially lower return than large caps. Number 1 reason. और म्यूचुअल फंड में अल्फा इसलिए बनता है क्योंकि थोड़ा बहुत मिड कैप, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप रहता है. मिड कैप के अंदर थोड़ा स्मॉल कैप, लार्ज कैप के अंदर थोड़ा मिड कैप. तो उस वजह से अल्फा आता था. जब मिड कैप और स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया लार्ज कैप इंडेक्स को, तब अल्फा गायब हो गया सब फंडों से. हार्डली 15% ऑफ द स्कीम जनरेटेड अल्फा, 15%, बाकी 85% ऑफ द स्कीम जनरेटेड नो अल्फा. लाइक आई वाज टेलिंग हिम, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी वेंट टू इंडेक्स. सो इट इज अ बैड पैच, नंबर 1. But is it sustainable? It is not. Over long term, mid cap has to do better than large cap. Small cap has to do better than mid cap. तो bad patch हुआ. इसीलिए last year mid caps have done better than large cap. Small caps have done better than mid caps. So that turnaround, mean reversion is happening. Mean reversion आप समझते हैं, जैसे हम सबका एक एवरेज वेट होता है. So डाइट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नीचे आगे वापस उधर ही वापस. मीन रिवर्शन जो है वो रियलिटी है. मीन रिवर्शन ऑफ अल्फा भी एक रियलिटी है और वो होना अभी शुरू हुआ. So that was a bad patch because of mid and small cap. दूसरा, within the large cap also there is a concentration. तो risk off mode. कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता था. क्योंकि कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, स्टॉक के अंदर रहना चाहता था, वो जाता था वापस बाहर हाई क्वालिटी स्टॉक्स का. वही HDFC बैंक, वही हिंदुस्तान यूनिलीवर, वही इन्फोसिस, डिफेंसिव स्टॉक्स में जाके पाइल अप हो गए.
और क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड 8 स्टॉक का 10 स्टॉक का रैली हुआ करता था, म्यूचुअल फंड डिवर्सिफाइड होते थे, क्यों उस वजह से भी अल्फा नहीं जनरेट। तो उस अभी एनालिसिस करते वक्त हमें समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसे रिस्क ऑफ मोड आ जाए, जब सब लोग रिस्क ना लेना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड अल्फा जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्या तब हमें इंडेक्स फंड में जाना चाहिए? हाँ, तब हमें इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। क्या हम ऐसे पीरियड को पहले से पकड़ पाएंगे? मुझे नहीं लगता पकड़। रेट्रोस्पेक्टिवली हम पकड़ पाएंगे? नहीं कर पाओगे। अगर कर पाते तो प्रेडिक्शन कर पाते तो आप बना लेते ना पैसे। इसीलिए एक्सिस वाज सच अ फैंटास्टिक फंड until 2020. Now it is a very bad fund. Why? Because they are high quality stocks. Which is why HDFC equity was a very bad fund until 2020, because it was a value fund. And now it is the best performing fund. Which is why your portfolio has to have a combination. तो अब हमने कॉम्बिनेशन से पोर्टफोलियो बनाया और सिर्फ क्वालिटी और सिर्फ वैल्यू वाले हम अवॉइड कर रहे हैं और ब्लेंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पोर्टफोलियो के अंदर as a combination. तो इसीलिए our confidence is pretty high that we should be able to generate that of 2 to 3%. So